हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल निकोला क्लासेस। आज हम करेंगे 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लाइट क्लास 10th का डे 2, जिसमें हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चंस और कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन। तो मैं मोहन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में हमारे को कह रहा है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में, आउट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हुज फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। अभी पूछ रहा है यार कि हमारा जो मिरर होता है, हमारे दो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से? तो दो होते हैं। एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर इसकी नॉन रिफ्लेक्टिव साइड है। ये इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे ही बनाते जैसे हम प्रिंसिपल एक्सेस पर रखते हैं। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे बनाते हैं इसको हम। ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिव साइड है जिसपे मैं ये लाइंस शैडो कर रहा हूँ। और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पर इसके अंदर जो होता है नॉन रिफ्लेक्टिव साइड्स होती है। तो बेसिकली ये जो बाहर वाला एरिया होगा ये रिफ्लेक्टिव वाला हो गया, और ये वाला जो हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव हो गया इसके अंदर। तो हमारा एक बार मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, हमारा ये वाला एरिया अगर जिसका रिफ्लेक्टिव है, मतलब यहाँ पर अगर कोई किरण पड़ रही है और वो मतलब लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर होता है। केव है ना, यहाँ पर केव दिखाई दे रही होगी आपको, केव। तो इसको हम क्या कॉनकेव कहते हैं। वहीं अगर ऐसे रख दूं मैं, और ये वाला हिस्सा शाइनी वाला है इसका, ये वाला हिस्सा शाइनी है, तो ये वाला जो होगा हमारा कॉन्वेक्स होगा, यानी कि इस पर शाइनी यहाँ पर बाहर की साइड था और ये पूरा का पूरा ऐसे ओवल टाइप में बना हुआ है। ये अंदर वाला नॉन रिफ्लेक्टिव होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी पूछ रहा है फोकस किसका जो है ना बिहाइंड द मिरर होगा। बिहाइंड द मिरर मतलब जो नॉन रिफ्लेक्टिव साइड है उसकी साइड होगा। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहता है। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे रहता है। लेफ्ट वाली साइड पे हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट वाली साइड पे हमारा हमेशा कौन सा रहता है, जहाँ पर रिफ्लेक्टिव साइड होती है, ऐसी बना होता है हमारा। अभी पूछ रहा है किसका फोकस जो है पीछे होता है, मिरर के पीछे होता है। दोनों मिरर एक ही डायरेक्शन में ही है। तो इसका फोकस जो होता है कॉनकेव मिरर का, तो फोकस तो यही होता है, क्योंकि ये जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर एक तरह से ये जो है ना कर्वेचर, यहाँ पर ऐसा कर्वेचर होता है, तो इसके ऐसे ये जो है ना यहाँ यहीं बनता है। वहाँ पर ऐसा कर्वेचर क्या पीछे है, तो उसका फोकस क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका फोकस तो यहाँ था और कर्वेचर ये रहा था, कर्वेचर और आगे हुआ यहाँ पर। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, इस वाले का हमारा आंसर हुआ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। क्यों? क्योंकि जो कर्व होता है, कर्व की वजह से, कर्व कहाँ बन रहा होता है, कर्व बन रहा होता है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिव वाली साइड पर। इसकी वजह से वहाँ पर हमारा फोकस जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। अब हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है। क्या कि हमारा रेडियस जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से फोकल लेंथ के बीच का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, खाली ये 5 सेंटीमीटर ये होगा, वरना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर ही होगा। भैया समझ रहे होगे आप। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है 30 सेंटीमीटर, तो पुट कर लेते हैं इसके अंदर 30 सेंटीमीटर और 2f है हमारा, यानी कि फोकल लेंथ f जो है फोकल लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू f, यानी कि f क्या आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमारे को पता था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है कि रेडियस और कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। तो हमारे को रेडियस और कर्वेचर पता था, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी उसका। तो 30 का हाफ क्या होता है 15 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ क्या निकली इसकी 15 सेंटीमीटर। तो चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज एंड इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे को कह रहा है कि यार हमारे ना कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें जिससे एक रियल इमेज आए और इक्वल इन साइज आए, जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है। लेट्स से अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है तो वो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की ही बननी चाहिए। तो ऐसी एक ही पोजीशन हमारे दिमाग में आती है। सारी पोजीशन को देखकर या तो फोकस की पोजीशन देख लो या पोल एंड फोकस के बीच की पोजीशन देख लो, खाली एक ही पोजीशन है हमारे दिमाग में, कौन सी, कर्वेचर की। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तभी ये इमेज बनेगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर रूल्स वगैरह लगाकर। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेट्स से यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा क्या हो गया, f हो गया।
ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया सी हो गया। देखो यार कभी कभार बोर्ड बना रहा हूँ ना तो मे भी लाइन आड़ी तिरछी होंगी तो उसका प्लीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पर हमारा जो है ये रहा ऑब्जेक्ट, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ओरिजिन तक यहाँ पर जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी, ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो हमारे फोकल लेंथ की लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये रिलेशन होता है C इज इक्वल्स टू, या कह लो R, रेडियस और कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्या प्रिंसिपल है, अगर कॉनकेव मिरर के फॉर्मूले क्या होता है, मिरर के लॉज क्या है, अगर कोई लाइन जो है पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जब वो मिरर को टच करेगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी ऐसे। ठीक है, कोई भी लाइन हमारा प्रिंसिपल है जिसमें अगर कोई भी एक रे जब ऑब्जेक्ट से निकलेगी और वो पैरेलल जाएगी, जब वो मिरर के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट होगी तो वो फोकस से पास कर जाएगी ऐसे करके। ये पहले यहाँ से गई फिर फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक और रे पास करानी है तो एक काम करते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे पास करा लेते हैं। सीधी की सीधी रे गई और वापस आ गई हमारी रे। ठीक है, आपको पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है और वापस आती है, और या फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो वापस आ जाती है वापस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें 2 रे चाहिए यहाँ पर, एक हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट बनाना पड़ेगा जिससे हमें पता लग जाए इमेज हमारी कहाँ पर है। तो एक बार हम पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर, इसको सी ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रे यहीं पर आ रही है तो यहीं बनेगी इमेज हमारी। तो हमें कहाँ से, यहाँ से करनी है हमें, यहाँ पर ये हमने फोकस से पास कराई, और फोकस से जब हम कोई भी रे पास कराते हैं तब जब वो मिरर पे जाकर टच करती है तो वो पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमने पढ़ा था लॉज में। तो ये आ गई यूँ। ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी बनी है, बढ़िया बनी लाइन तो आज। ठीक है, और ये रे हमारी गई ऊपर से, यहीं से गई है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है AB, सॉरी मेंशन नहीं किया था, ये हमारी AB ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हमारी गई A पॉइंट से एक रे गई जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर गई। दूसरी रे हमने छोड़ी A से ही, वो कहाँ गई हमारी, फोकस से निकली, फोकस से निकल कर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट के बाद वो सीधा पैरेलल हो गई। फिर हमने तीसरी रे छोड़ी B से गई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गई है वो, और प्रिंसिपल एक्सिस पर गई है तो वापस टच करके वापस आ जाएगी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज ऑलमोस्ट हमारी यहीं पर ही बनेगी। ये थोड़ा सा कैलकुलेट इसका फ़र्क हुआ है, लेकिन हमारी इमेज जो है बिल्कुल ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनेगी। हमारे डायग्राम्स भी पढ़ रखा है और हमारे पास सॉल्यूशंस वगैरह भी हैं कि बिल्कुल इमेज जो है ना बिल्कुल ही यहीं बनती है, इमेज यूँ करके यहीं बनती है, इमेज पूरी की पूरी इमेज यहीं बनती है। तो दोस्तों ये हमारा सेम साइज़ हो जाएगा। अब इमेज की नेमिंग कैसे करते थे, जो पॉइंट A के पैरेलल में आ रहा है, A का पॉइंट यहाँ जाकर टच कर रहा था, 2 जगह A का पॉइंट कर रहा था तो हम इसको क्या देते हैं A', और जो B का पॉइंट टच कर रहा था वहाँ पर क्या कहते थे हम B'। तो हमारी इमेज बन गई यहाँ पर। तो हम कहाँ प्लेस करें, एट C, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया हमारे को। कहाँ प्लेस करनी चाहिए हमें, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट C। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको जब तक मिटा देता हूं मैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर सो एज टू ऑब्टेन इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। हमने पढ़ा था एक केस, हमने पढ़ा था जब बुक में पढ़ा था, जब हमारी एक ही केस में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। कब बनती है, जब हम उसको पोल और फोकस के बीच में डालते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में डालते हैं। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, वो वाला केस भी ट्राई कर लेते हैं। तो जल्दी से हम एक काम करते हैं, कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। हम कॉन्केव मिरर के क्वेश्चन करेंगे लगभग थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत कॉन्वेक्स मिरर के करेंगे हम। तो दोस्तों आपको ना इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी यार कि हम लॉज वगैरह को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली जो लॉज थे और वो केसेस थे वो कहाँ काम आएंगे, जो प्रिंसिपल रूल्स वो मिरर रूल्स थे वो कहाँ काम आएंगे। ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा जा रहा है क्या, हाँ सीधा गया, बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम ले लेते हैं, थोड़ा अंदाजे से लेना पड़ता है यार, पेपर में तो तुम मार्क करके लेना थोड़ा सा कि 15 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा अंदाजे से ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारा F, ये हो जाएगा हमारा C। लेकिन भैया तुम मत गलती करना, मैं तो यहाँ पर ही मजबूरी में कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं इतना नापने के लिए। तुम ना पेपर में जो है या कॉपी में भी जब बनाओ तो फोकल लेंथ जो है जितनी लेनी है तुम्हें 10 सेंटीमीटर लेनी है, 5 सेंटीमीटर लेनी है, क्वेश्चन में जितनी गिवन है उतनी लेना, और फिर जितना रेडियस इसका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जितना गिवन हो उतना ही लेना। चलो अब वो क्या कह रहा है, फोकस और पोल के बीच में, यानी कि पोल ये रहा हमारा पोल, इसको पोल कहते हैं। ओरिजिन जो होता है हमारा किस में था, पीछे उसमें ओ ले लिया था ना मैंने, ओरिजिन जो था ना हमारा उसमें होता है, और लेंस में वो गलती से ले लिया था, इसको हम कहते हैं पोल, इसको हम कहते हैं पोल।
इस पी पॉइंट को कहते हैं हम पोल। इसके बीच में एक हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। हमने मतलब ये केस ट्राई कर रहे हैं कि ये वाला केस सही होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने भी केसेस एनसीईआरटी में पढ़े थे ना, उनमें से खाली एक ही केस में हमारी वर्चुअल और रियल इमेज बनती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट होगी, ए बी ऑब्जेक्ट होगी हमारी। छोटा छोटा ए बी लिख लिया हमने यार, ताकि थोड़ा जगह कम घिरे। यहाँ से हमने एक रे निकाली, यहाँ से हमने एक रे निकाली, यूँ करके रे निकाली, तो कहाँ से पास होगी ये, पैरेलल रे है। इसको थोड़ी सी इमेज को यार इस मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं यार, ऐसा दिक्कत हो जाएगी हमें। चलो चलता रहता है यार ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट सब जगह। ये हमारी ए हो गई, ये बी होगी नीचे का पॉइंट। ये हमारी निकली यहाँ से एक रे, पैरेलल रे निकली है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली है। तो कोई भी रे अगर हमारी पैरेलल निकलती है, चाहे हमारा फोकस चाहे पीछे ही क्यों ना हो, अगर हमने बिल्कुल पोल पे रख रखी है ऑब्जेक्ट को, तो हम अगर हमने कोई पैरेलल रे ड्रॉ करी है, वो सीधा सीधा फोकस से ही पास करेगी। ये चीज़ याद रखना आप। तो हमने इसको फोकस से पास कराया यूँ करके, ये ऐसे निकल गई। तो भैया ये हमने ऐसे पास कराई और ऐसे निकल गई है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ से पास करा सकते हैं हम, और कहाँ से पास कराएंगे। हमने एक काम किया, हमने एक रे पास करा ली इसके उसमें मतलब सिमेट्रिकल में, कि यहाँ से हमने करा लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूँ करके, तो ये रह जाएगी ऐसे और वापस आ जाएगी ऐसे। ठीक है, ये जाएगी अंदर यूँ करके, यहाँ आगे जाएगी, ये आगे जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसा अगर हम इसको इस रे को अगर एक्सटेंड करें, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर कोई लाइन होती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके रेडियस में हम कोई भी मतलब इनका रडार कह लो, ये रडार कह लो, थोड़ा सा लाइंस कह लो, इनके रडार थोड़ा वैसा अलग सा हो गया, लेकिन इनकी लाइंस जो बन रही होगी, जैसे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोई भी डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो हम उसको ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पास करा दी, इसके एक मतलब पाथ में पास करा दी, और फिर एक हमने वर्चुअल इमेज बना दी। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वर्चुअल इमेज का दिमाग में रख लेना। वर्चुअल इमेज वो होती है जो हमारी इमेज जो है मिरर के पीछे बन रही है। तो ये हमारा मिरर का पीछे का पोर्शन है, ये सारा मिरर का पीछे का पोर्शन है, मिरर के अंदर का पोर्शन है ये। हाँ नहीं, हाँ ना, तो यहाँ बनेगी इमेज हमारी। तो एक चीज़ मेरे को बताओ, अब ये दो पॉइंट जो है ऐसे जा रहे हैं, ये दो रेज जो हमारी जा रही है, कहीं जाके मिल थोड़ी ना रही है, ना प्रिंसिपल एक्सिस से टच कर रही है, ना कहीं टच कर रही है। ये तो बस जाए जा रही है, हमें तो कन्फर्मेशन पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा है। ये दोनों की दोनों कहीं मिलेंगी थोड़ी ना, ये ऐसे जा रही है, ये अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक ना, ये यूँ करके जा रही है, ये तो कहीं मिलेंगी थोड़ी ना ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे इमेज बनानी पड़ेगी इसकी। पीछे इमेज क्यों बनानी पड़ेगी यार, इमेज तो बनानी पड़ेगी ना भाई, कुछ हमने ऑब्जेक्ट ली है, उसकी रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने वर्चुअल लाइंस ड्रॉ कर दी अंदर मिरर के। अब ये दोनों जहाँ मीट करेंगी, हमें क्या करना होता है, जो हमारा ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट से तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, अगर हमने ए पॉइंट का, बी पॉइंट तो हमारा जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, तो वहीं कहीं हमें मिल जाता है। लेकिन हमें ए पॉइंट करना, दो रेज निकालनी होती है और उन दोनों को ना इंटरसेक्ट करवाना पड़ता है, उन दोनों को रिफ्लेक्ट करवाने के बाद इंटरसेक्ट करवाना पड़ता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, एक रे हमने निकाली थी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ये तो कहीं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली थी, और एक दूसरी रे निकाली थी हमने फोकस से, ये दोनों तो कहीं मिल नहीं रही है ना भाई। तो अब ये दोनों कहीं मिलेंगे नहीं, तो हमें वो कन्फर्मेशन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने वर्चुअल में ले लिया भैया अंदर थोड़ा सा इनको, कि अंदर भी तो जा रही होगी इमेज, तो ये हमारी वर्चुअल में चली गई यहाँ पर, और तो ये हमारी इमेज बन रही होगी यहाँ ये रही ए डैश और बी डैश। क्यों, क्योंकि बी से तो सीधी सीधी रे यहाँ से चली गई, यहाँ चली, तो कोई इशू नहीं है। ए का जो पॉइंट मीट किया वो कहाँ पर पॉइंट मीट किया, यहाँ पर मीट किया है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, खड़ी इमेज, मतलब जैसी है वैसी सामने बनी है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है, मतलब ये इसका सर है, ये ऊपर है, और ये इन्वर्टेड इमेज बनी है, इमेज इसकी इन्वर्टेड है, ए बी, ये इसकी बनी है ए डैश बी डैश। जैसे इस वाले केस में हुआ था, इमेज उल्टी बनी थी, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या क्लियर हो गया कि हमारा वर्चुअल इमेज ही बन गई, मतलब बिहाइंड द मिरर बन गई, और साथ में क्या बनी, इरेक्ट बनी है, और साथ में मैग्नीफाइड ही बनी है। मैग्नीफाइड मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइड्स था उससे बड़ी इमेज बनी है, उसको हम कहते हैं मैग्नीफाइड। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। अब हमारे रियल इमेज तो इसमें क्या बताना है हमें, कि एक ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखनी है जिससे एक रियल इमेज बने और साथ में डिमिनिश्ड इमेज बने।
और कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के केसेस के अंदर एक ही केस ऐसा है जहाँ पर हमारी डिमिनिश्ड मिरर वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है। कौन सा केस है, वो बियॉन्ड सी वाला केस है, इसमें से बनता है। अब डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड का मतलब अगर हमारी ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की है तो हमारी इमेज जो है छोटी बने, यानी कि 2 सेंटीमीटर की बने, 1 सेंटीमीटर की बने, यानी कि छोटी इमेज बननी चाहिए। लेकिन चाहे हमारी जो ऑब्जेक्ट है बड़ी हो और लेकिन हमें हमारी इमेज छोटी बननी चाहिए। डिमिनिश्ड का मतलब ये होता है इमेज जो हमारी छोटी बनी है। तो हम यहाँ पर जरा एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने प्रिंसिपल एक्सेस बना लिया, यहाँ पर फोकस ही प्लॉट कर लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी प्लॉट कर लिया है। हमने थोड़ी देर बात करी थी बियॉन्ड सी की, मतलब सी से थोड़ा दूर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, उस केस में हम ट्राई करेंगे सी से थोड़ा दूर। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट रख ली, थोड़ी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर, सी से थोड़ी दूर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे लेते हैं अपना भाई बी और ए। सी से दूर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट हमारी, तो बियॉन्ड सी ये कह सकते हो, थोड़ा 2C के पास भी हो सकती है, लेकिन इतना ही हो सकती है। अब यहाँ से हमने एक रे निकाली, पैरेलल रे निकाली हमने, पैरेलल रे जा रही है भैया हमारी, थोड़ी सी ऊपर नीचे जाएगी, पैरेलल रे गई है। पैरेलल रे जाती है वो हमेशा किससे पास करती है, फोकस से पास करती है। तो भैया फोकस से पास करा लेंगे इसको हम, यूँ करके फोकस से पास करा लिया हमने। ठीक है दोस्तों, दूसरी रे कहाँ से निकाले, दूसरी रे निकालते हैं हम बी से निकाल लेते हैं एक रे, मतलब बी नीचे वाले बी से किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो वापस हमारी बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी वो। तो अल्टीमेटली हमें यहीं कहीं मिल गई पूरी की पूरी। फिर हमने दूसरी रे पास कराई यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ए से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो रे जाती है वो वापस बाउंस बैक होकर उसी पाथ पे वापस लौट आती है। तो यहीं पर हमारी पाथ आ जाएगी। तो हमारा ए की जो रेज निकली वो कहाँ जाके मिली, यहाँ पर इस पॉइंट पे मिली। तो हमारी इमेज क्या बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी हमारी इमेज, उल्टी क्या बनेगी इमेज, यहाँ पर ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये इमेज जो है हमारी, एक तो रियल है, हमने एक कंडीशन पूरी कर दी कि रियल है, साथ में डिमिनिश्ड है यानी कि छोटी है, इस साइज से छोटी है, साथ के साथ क्या कॉनकेव मिरर में बनी है। तो हमने सारी कंडीशन प्रूफ कर दी। अब आप सोच रहे हो यार मेरे को ये सारे केसेस याद कैसे, ये सारे केसेस उसमें एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं और वहाँ पर तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं ना सारे केसेस पे ही बनते हैं, लेंस में भी यही बनेंगे, मिरर में भी यही बनेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट इसका। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में कह रहा है, शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल रेस। यहाँ पर हमें रेस बनानी है और इससे ना हमें बताना है कि कहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। अभी हमने पहले वाला केस देखा था जिसमें हमने कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर ही, ये डायग्राम दे रखा है, कॉनकेव मिरर ही है और साथ में हमारी जो इमेज है वो कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में है। तो हमारी क्या इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, वर्चुअल और इमेज बनती है और यही हमारा केस है। किसका, एनसीईआरटी में तुमने पढ़ी रखा है ये केस। वर्चुअल और इमेज बनेगी और क्या बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। साइज क्या होगा उसका, मैग्नीफाइड होगा यानी कि बड़ी बनेगी। तो जल्दी से रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट है ए बी। पहली रे क्या करते हैं हम, पैरेलल निकाल लेते हैं। एक रे हमने पहले निकाली ए से, वो कहाँ से पास करेगी, हमारी बी से पास करेगी, तो हमारी बी पे निकल गई। दूसरी रे हमने निकाली ए से निकालेंगे, लेकिन सी वाले से देखेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी कि सी के पाथ पे देखेंगे। तो सी के पाथ से ऐसे जा रही होगी हमारी एक रे, यूँ करके तो हमारी एक रे ऐसे निकल जाएगी यूँ, यहाँ पर यूँ, और एक हमारी इसकी निकल जाएगी पीछे रियल वर्ल्ड में। अब रियल वर्ल्ड में ये जो हमारी तो मीट तो कर नहीं रही है, कौन सी रे के साथ, इस वाली रे के साथ तो मीट तो कर नहीं रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ तो कहीं जाके मिलेगी नहीं है, ये वाली जो रे है, ये दोनों की दोनों रे है, कहीं जाके तो मिलेंगे नहीं। तो हमें कन्फर्मेशन पॉइंट या मीटिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं मिलेगा नहीं, तो हमें वर्चुअल इमेज बनानी पड़ेगी। तो वर्चुअल इमेज बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर इसको डॉट 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 लाइन से शो करते हैं हम, डॉट 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 से। और ये वाली भी हमारी कैसे निकलेगी, फिर ये भी डॉट 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 मिलेगी। अब इनका क्या आएगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, उससे हमारी एक इमेज बन जाएगी। ये हमारी इमेज बन गई। अब इमेज कैसी बनी है हमारी, वर्चुअल इमेज है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है, वर्चुअल इमेज है, साथ में क्या है, इरेक्ट है यानी कि सीधी खड़ी है, साथ में क्या, मैग्नीफाइड है। इसका साइज इतना सा है, इसका साइज इतना बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड हो गई ना। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें शो करना पड़ता है द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस डायग्राम विद द सूटेबल रेस, यानी कि सूटेबल रेस के हिसाब से, इनके रेस के हिसाब से सूटेबल करना था हमें। ये यहाँ चली गई हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले डिस्कशन कर रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन कर रखा है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं किया क्योंकि पहले भी इसको पूरा बता रखा है, तो दोबारा बताने का फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द मिरर कुड बी यूज्ड
एज डेंटिस्ट मिरर एंड वाई। अब हमारा डेंटिस्ट है, आपको पता है डेंटिस्ट ना हमारे मुंह में जब कोई कीड़ा वीड़ा लग जाता है, हम कभी चेकअप कराने जाते हैं तो वो ना एक गोल सा मिरर होता है, बहुत छोटा सा मिरर हमारे मुंह में डालता है और साथ में कुछ पिन्स वगैरह भी डालता है, छोटी छोटी पिन्स वगैरह। तो वो जो मिरर डालता है वो क्यों डालता है? मिरर इसलिए डालता है क्योंकि बाहर से जो लाइट आ रही होती है, लाइट सोर्स जो आ रहा होता है, वो अंदर जाके उस दांत के ऊपर रोशनी डाले। अब भैया यार ऐसा क्यों करता है यार? क्योंकि हमारे अंदर मुंह के अंदर कोई बल्ब तो है नहीं ना यार, कि बल्ब जला देगा हमारे मुंह के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए क्या करता है वो कि जो भी हमारी लाइट आ रही होती है, क्योंकि हमारे मुंह के ऊपर वो लाइट खोल देता है, एक और लाइट खोल देता है, जिसकी वजह से अंदर लाइट पड़ती है, तो उससे रिफ्लेक्ट करके ना वो दांत के ऊपर फोकस कर लेता है लाइट का। अब वो कैसे होता है? यहाँ पर हमारा यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमें एक लाइट ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए होती है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे चाहिए होता है। वो एक ही दांत को देखता है ना एक टाइम पे, 10 दांत को तो नहीं देखता ना एक साथ, वो एक ही दांत को देखता है डॉक्टर, आपने देखा होगा कई बार, एक ही दांत को देखता है वो। तो हमें लाइट क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स छोटी सी जगह पे चाहिए, पॉइंट सोर्स पे चाहिए, एक छोटे से पॉइंट पे चाहिए। तो हमारा क्या होता है, मिरर जो होता है, मिरर के अंदर दो कैटेगरीज होती है, एक तो होती है डाइवर्जिंग और एक होती है कन्वर्जिंग। हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसे? ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके यहाँ से लाइट आ रही है, बहुत दूर से लाइट आ रही है। हमने थोड़ी देर पहले केस भी देखा था, अगर लाइट बहुत पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, वो कहाँ कर जाएंगी? फोकस से पास कर जाएंगी, यानी कि यहाँ से पास कर जाएंगी सारी लाइट। तो अल्टीमेटली जो लाइट है वो यहाँ जाके इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पर एक जगह सेंटर बनाएगी, यहाँ पर कन्वर्ज कर देंगी लाइट को, जितनी दूर से लाइट आ रही कन्वर्ज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, वो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की, यहाँ से हमारी बहुत सारी रेज आ रही हैं यूँ करके। अब इस भैया इसका फोकस तो यहाँ पीछे होता है, इसका फोकस तो यहाँ पीछे होता है, तो ऐसे रेस छोड़ेगा ना, ये रेस तो इसके हिसाब से ऐसे जाएगी ना, क्योंकि पैरेलल आई है तो उसके पाथ में जाएगी। अगर देखा जाए तो यूँ करके जाएंगी रेस, तो अल्टीमेटली यूँ करके रिफ्लेक्ट करेंगी ये सारी की सारी। तो ये क्या होता है हमारा डाइवर्जिंग कौन सा लेंस हमारा, वो कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। तो अगर इसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ेगी ये फैला देगा उस लाइट को, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? डाइवर्जिंग लेंस। वो डाइवर्जिंग मिरर, यार मैं लेंस बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये ना इसका यूज़ जो आता है ना ज़्यादा डाइवर्जिंग लेंस के मतलब कन्वर्जिंग लेंस के यूज़ में आता है। वैसे इसको वहाँ पर कन्वर्जिंग होता है, ये यहाँ पर डाइवर्जिंग है, तो हमारा यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होगा। क्यों? अगर यहाँ पर मेरा दांत है, यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर मेरा टूथ है, अगर इस पर मेरे को पर्टिकुलर लाइट चाहिए और बाहर से लाइट आ रही है, तो मैं कन्वर्ट करके यहाँ दिखाई देगी, और प्लस इसका जो छोटी छोटी डिटेल होगी वो उसमें बड़ी करके दिखाई देगी। क्यों? छोटे पॉइंट से बड़ी हो रही है, यहाँ छोटी ऑब्जेक्ट हमारी छोटी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैग्नीफाइड हो जाएगी अगर यहाँ पर आप इसके सरफेस पे देखोगे तो, हाँ या नहीं? क्योंकि यहाँ बड़ी होकर जा रही है। समझे यहाँ पर कन्वर्जिंग क्यों यूज़ करेंगे? डाइवर्जिंग यूज़ करेंगे। अगर डाइवर्जिंग यूज़ कर लिया वो तो ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगी, डाइवर्जिंग तो ज़्यादा एरिया कैप्चर करती है। जैसे हमारी गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, उसमें डाइवर्जिंग लगा होता है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया कैप्चर करना होता है। यहाँ तो हमें छोटे से पॉइंट का देखना है, तो हमें कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करेंगे ना। तो इसका आंसर इसलिए कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर लिख दें यहाँ पर हमें। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ ए कार, व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब भैया हमें क्या चाहिए होती है? कार की जो हेडलाइट्स होती है, कार की हेडलाइट्स चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए होती है यार? जो हमारी लाइट है ना बहुत दूर तक रोशनी फेंके। अगर हम इसके सामने रख देंगे, इसके सामने लाइट रख दी, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने लाइट रख दी है, कॉन्वेक्स है। हम ये वाला डायग्राम यूज़ कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, हमने यहाँ पर लाइट रख रखी है। अब हेडलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हेडलाइट कैसी होती है हमारी? हेडलाइट ऐसी होनी होती है, जो हमारा ये हेडलाइट है, यूँ करके हेडलाइट है, इसके अंदर यहाँ पर बल्ब लगा होता है, यहाँ देखा होगा आपने बल्ब लगा होता है, ऐसे बल्ब लगा होता है, इसके अंदर यूँ कनेक्ट करके हेडलाइट होती है। हेडलाइट यानी कि गाड़ी के आगे वाली पीली वाली हेडलाइट, सफ़ेद वाली हेडलाइट जो लगी होती है उसके अंदर। और वो पूछ रहा है उसके अंदर जो पीछे का जो सर्फेस होता है वो कौन सा मिरर यूज़ होता है? वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ होता है? कि कॉनकेव मिरर यूज़ होता है या कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है? तो भाई हमें लाइट कैसी चाहिए होती है? बीम लाइट चाहिए होती है। बीम लाइट मतलब कि अगर लाइट जा रही है तो दूर तक जाए, जितना हमें दूर तक रोशनी कर सकती है सड़क पे तो उतनी रोशनी करें। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें दूर तक रोशनी चाहिए। अगर हम इसके सामने लाइट सोर्स रख दें, लाइट सोर्स के सामने रख दें, यानी कि वो बल्ब जो है इसके सामने रख दें, तो उसके ऊपर लाइट्स पड़ेंगी यूँ करके, वो यूँ फैल जाएंगी, तो अल्टीमेटली हमें बीम इफेक्ट नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए होता है? एक छोटे पोर्शन से दूर तक लाइट जाए। जैसे हमने बात करी थी अभी टूथ वाले केस में, यहाँ पर छोटी सी रखी थी और लेकिन दूर तक वो मैग्नीफाइड हो गई थी, तो हम फिर दोबारा यहीं पर ही हमारा क्या रखेंगे? कॉनकेव मिरर। देखो कितना यूज़ है हमारा कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर के भी अपने अपने यूज़ है, लेकिन कॉनकेव मिरर के भी अपने अपने यूज़ है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर में हम जब रखेंगे, यहाँ पर बल्ब रखेंगे,
वो कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे बलम। जिससे क्या होगा, लाइट रेज जो है ना सीधी सीधी जाएंगी, मतलब इसके ऊपर टच करेंगी, अगर फोकस से कोई रेज जो पास होंगी वो सीधी सीधी पैरेलल हो जाती है। फोकस से कोई रेज पास होंगी तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है वो। तो यहाँ से जाएंगी और पैरेलल होकर बाहर निकल जाएंगी, पैरेलल होकर सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। तो क्या होगा, एक बीम इफेक्ट जो हमें चाहिए होगा, बीम इफेक्ट मिल जाएगा। टॉर्च देखिए आप लोगों ने, टॉर्च में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। टॉर्च में क्या यूज़ होता है, ऐसे कि जब ये छोटा सा टॉर्च का पोर्शन होता है, आपने देखा टॉर्च के अंदर यूं गोल होता है, और टॉर्च जो बिल्कुल बीम की तरह इफेक्ट, बीम की तरह निकलती है बिल्कुल, वहाँ पर ही हमारा कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये फोकस पे होता है उसका बल्ब की लाइट्स निकलती है यूँ करके बल्ब की लाइट्स निकलती है यूँ करके, जैसे यहाँ पर लगी हुई है बल्ब की लाइट यूँ निकलती है और रे की तरह बिल्कुल सीधा पैरेलल रे की तरह निकलती है बाहर, फिर इसलिए वो बीम इफेक्ट आता है। तो होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और या इंस्टाग्राम पे डीएम कर लें। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, वहाँ रोज़ क्वेश्चंस अपलोड होते हैं और अच्छे अच्छे रील्स और नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी अपलोड होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन अ स्फेरिकल मिरर इज हेल्ड टूवर्ड्स द सन एंड इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ कार्बन पेपर। भाई एक चीज़ बताओ, अगर हम सन की तरफ कोई भी मिरर को रखेंगे तो उसकी रेज आएंगी हमारी, यूँ करके रेज आएंगी हमारी, बहुत सारी रेज आएंगी। और इसने क्या कहा है, इट्स शार्प इमेज का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प इमेज। और हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे तो शार्प इमेज बनती नहीं है, उससे तो डाइवर्सिफाइड इमेज बनती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई इमेज बनती है। शार्प इमेज तो हमारी किससे बनती है, खाली कॉनकेव मिरर से बनती है शार्प इमेज हमारी। तो कौन सा मिरर होगा ये, कॉनकेव मिरर होगा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या यहाँ पर क्या शार्प इमेज बोल रहा है। और सन से क्या होती है, पैरेलल रेज आएंगी, क्योंकि दूर से रेज आ रही है, बियॉन्ड दी सी आ रही है। तो हमारी कौन सी रेज होंगी, मतलब पैरेलल रेज होंगी। तो कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉनकेव मिरर कह लो या कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए शार्प इमेज चाहिए। और हमारी क्या बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, या फिर भैया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इमेज बनती है, ज़्यादा फैली इमेज बनती है। तो उससे तो शार्प इमेज बनेगी नहीं, उससे उल्टा डिस्टॉर्ट ही करता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कौन सा नेचर होता है भैया इसका, कॉनकेव या कन्वर्जिंग। ठीक है, ये लिख दिया मैंने हाथ के यहाँ पर इसका आंसर। वाई इज़ अ होल बर्न इन द कार्बन पेपर। अभी बोल रहा है यार, जो हमने जब कार्बन पेपर के ऊपर ये शार्प इमेज जो है डायरेक्ट करी, मतलब ये हमारा सन से रेज आ रही थी और हमने यहाँ बीच में कार्बन पेपर रख लिया, और इसकी जो रेज थी वो एक पॉइंट पे जाके लगेंगी है, क्योंकि जो पैरेलल रेज दूर से आ रही होती है वो हमेशा फोकस पे जाके मीट करती है। तो ये जो इस पे फोकस पे आके मीट करेंगी तभी तो इमेज बनेगी, वरना इमेज ही नहीं बनेगी। क्योंकि जो हमारा केस होता है बियॉन्ड दी सी वाला, उसमें सारी जो दूर से जो रेज आ रही होती है हमेशा फोकस पे जाके मीट करती है, वरना इस पर इमेज बनेगी नहीं कार्बन पेपर पे। तो हमें कार्बन पेपर कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, हमें कार्बन पेपर फोकस पे प्लेस करना पड़ेगा। तो हम जब फोकस पे प्लेस करेंगे, सपोज यहाँ ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा नीचे हो जाएगा यार, एक काम करते हैं यहाँ बना लेते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे ना इसलिए भर गया ये पूरा बोर्ड। तो यहाँ पर हमने ये रेज आ रही है हमारी, रेज आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है हमारी ये बहुत दूर से। तो हमें कार्बन पेपर कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ प्लेस करना पड़ेगा फोकस पे। वो इमेज रेज वगैरह इधर से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा सा ही होगा, कोई आ जाता है वहाँ पर सारा कुछ। तो यहीं आके मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट साइज पॉइंट पे बनेगा, एक पॉइंट पे बनेगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, बहुत सारी रेस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है तो एक पेपर में तो छेद कर देंगी ना। और वैसे भी कार्बन का पेपर है, कार्बन का पेपर तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, काला पेपर होता है और बहुत ही पतला पेपर होगा तो और हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके से बहुत जल्दी होल हो जाएगा। और जैसे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में तुमने मतलब थोड़ा बहुत देखा होगा कि अगर मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हम सन की रेस पे यूँ करके रखें और यहाँ पर हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है, यानी कि कॉन्केव लेंस रखा हुआ है, वो एक ही पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज कर देगा सारी रेस को, और वहाँ पर क्या होता है, जल जाता है वो। ऐसे क्या होगा, वो भी हमारा कन्वर्जिंग, वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये भी वही काम करेगा, सारी एक ही रेस पे ले आएगा और वहाँ पर हमारा जल जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वहाँ पर होल हो जल जाएगा, तो इसके से क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिल गया। एट विच पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर द कार्बन पेपर इज प्लेस्ड। हमने इसी में देख लिया कार्बन पेपर कहाँ प्लेस्ड होना चाहिए, एट फोकस ऑफ द मिरर, मिरर के फोकस पे होना चाहिए वो, तभी हमारा काम होगा। फोकस पे प्रेजेंट होगा, वो फोकस पे तो प्रेजेंट होगा तभी तो होल होगा, क्योंकि सारी की सारी रेस जो वहीं जाके कन्वर्ज हो रही है। और क्या कह रहा है, व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन स्फेरिकल मिरर एंड द कार्बन पेपर। कार्बन पेपर और इसके बीच का कौन सा डिस्टेंस होगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, फोकस पे रखा और मिरर के बीच में कौन सा डिस्टेंस होता है, यहाँ पर फोकल लेंथ का होता है। हाँ, तुम्हें याद है कि फोकस और फोकस, अगर ये हमारा फोकस है एफ है और ये हमारा पोल ऑफ मिरर है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। तो हमारा इसका क्या आंसर होगा, फोकल लेंथ।
ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा हो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कार्बन पेपर रादर देन वाइट पेपर। हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, वाइट पेपर जो होता है, वाइट पेपर जो है कम हीट एब्जॉर्व करता है, कम हीट एब्जॉर्व करता है, और जो उस पर क्या होगा ना, हीट कम एब्जॉर्व करने की वजह से जो हमारा इफेक्ट होगा, जो बर्निंग इफेक्ट जो हुआ यहाँ पर होल का जो इफेक्ट हुआ वो थोड़ा देर में दिखाई देगा, जबकि कार्बन पेपर में जल्दी दिखाई देगा, क्योंकि वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्योंकि काला है वो काली चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करती है एज़ कम्पेयर टू वाइट चीज़ें। तो इस ये वाला क्वेश्चन में हमने सारे पार्ट कवर कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था हमारा, कॉनकेव मिरर था, हमने डिस्कस किया था। साथ में सेकंड में होल क्यों किया, होल किया तो भैया क्यों किया होल हमने, क्योंकि जो सारी की सारी रेस थी वो एक ही जगह पे कन्वर्ज होगी, और शार्प इमेज बनानी तो शार्प इमेज कहाँ बनती है हमारी, जब रेस दूर से आ रही होती है, फोकस में बनती है खाली हमारी। और क्या बोला, एट विच पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर द कार्बन पेपर इज प्लेस्ड, कहाँ पर था, फोकस में प्लेस किया था, क्योंकि हमें शार्प इमेज बनानी थी। व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन स्फेरिकल मिरर एंड द कार्बन पेपर। अब कार्बन पेपर कहाँ प्लेस था, फोकस में प्लेस था, तो फोकस से लेकर पोल ऑफ मिरर के पोल तक कितना डिस्टेंस होगा, वो हम उसको कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। लास्ट में कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कार्बन पेपर रादर देन वाइट पेपर, कार्बन पेपर एब्जॉर्व मोर हीट देन वाइट पेपर। तो दोस्तों ये था हमारा 5th क्वेश्चन। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड बाय बाय।